नमस्कार, राम राम, जय हिंद साथियों। मैं सुरेंद्र चौधरी आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शन शास्त्र से रिलेटेड तीसरे नंबर की सीरीज़ को लेकर आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूं। और जो आपने 2 सेशन पसंद किए हैं, अपनी सकारात्मक अनुभूतियां कमेंट बॉक्स में दर्ज कराई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल शाम तक कोशिश करेंगे कि दर्शन शास्त्र से रिलेटेड जितने भी सेशन हैं वो आपको मिल जाए, क्योंकि 28 तारीख को जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपके लिए भी ये लाभदायक साबित रहें और रामबाण साबित रहें, मील का पत्थर बने। हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हो कि अच्छा मैटर मिले। तो साथियों, अपन शुरू करते हैं आज पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जैन त्रिरत्न हैं, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के 3 रत्न माने गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो अपन ये पढ़ते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गम। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र तीनों जैन दर्शन में 3 रत्न माने गए हैं, मोक्ष प्राप्ति के साधन और रत्न के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इनका क्रम भी यही रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इनका क्रम भी यही रहेगा, आपको ध्यान रखना, इतना याद कर लो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गम। सम्यक दर्शन किसको कहेंगे? जो जैन दर्शन के जितने भी सिद्धांत है और तीर्थंकरों के जो प्रवचन हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना। सम्यक ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान का बोध हो जाना, और सम्यक चरित्र का आशय होता है कि इस ज्ञान को अपने चरित्र में उसका अनुसरण करना ही क्या कहलाएगा? सम्यक चरित्र कहलाएगा। और भगवान महावीर है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। श्रमण जो ऋषि मुनि थे, पंच महाव्रतों का पालन करने वाले, उनको कहा गया। श्रावक ग्रस्तों को कहा गया। स्यादवाद, न्यायवाद और अनेकांतवाद है वो जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत माने गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चरित्र। दूसरा प्रश्न, जैन स्यादवाद सिद्धांत के अनुसार जब आप जैन दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें अपन मुख्यतः 2 सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। एक जैन स्यादवाद और दूसरा है अनेकांतवाद। तो जो स्यादवाद है वो जैन धर्म का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत माना जाता है, और जो अनेकांतवाद है वो तत्व मीमांसीय सिद्धांत माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अनेकांतवाद जो कि तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, उसकी ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? स्यादवाद कहलाती है। और स्यादवाद ये सापेक्षवादी सिद्धांत है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। यह मानता है कि किसी भी साधारण जन का या सामान्य जन का जो ज्ञान है वो किसी देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होता है। यानी वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता, वो अधूरा ज्ञान होता है। एक दृष्टिकोण से सापेक्ष हो सकता है, लेकिन उसमें पूर्णता को सिद्ध नहीं करता है। तो अपन पढ़ते हैं स्यादवाद के बारे में थोड़ा सा पहले, कि जैन दर्शन के 2 प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। कौन कौन से? अनेकांतवाद और स्यादवाद। स्यादवाद है वो जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है, सापेक्षवादी सिद्धांत है, और इसे वस्तुवादी सिद्धांत भी माना जाता है, जिसके अनुसार सामान्य जन का ज्ञान है वो देश काल तथा परिस्थिति के सापेक्ष होने के कारण आंशिक तथा अपूर्ण होता है। संदेहवाद व संशयवाद नहीं, क्योंकि कई बार भ्रांति हो जाती है कि जो स्यादवाद है वो जैन दर्शन का संदेहवाद सिद्धांत है, संशयवाद। जैन दर्शन है वो इसको संदेह और संशयवाद नहीं मानता है। जैन दर्शन ज्ञान की पूर्णता और साधारण ज्ञान दोनों में विश्वास करता है। और इस स्यादवाद को बौद्ध और वेदांतियों ने विरोधात्मक सिद्धांत कहा है, और आदि शंकराचार्य ने इसे पागलों का प्रलाप कहा है। ये स्यादवाद के बारे में मुख्य बातें थी। स्यादवाद कैसा है? जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है, सापेक्षावादी सिद्धांत है, वस्तुवादी सिद्धांत है, जो ये मानता है कि किसी भी देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होने के कारण जो ज्ञान होता है वो आंशिक तथा अपूर्ण होता है, लेकिन वो संदेह और संशय पर आधारित नहीं होता है। और इसकी आलोचना बौद्ध और वेदांतियों ने विरोधों का सिद्धांत कहकर किया है, और शंकराचार्य ने कहा कि पागलों का प्रलाप है।
दूसरा सिद्धांत इनका माना जाता है अनेकांतवाद, जो कि जैन धर्म का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, जो ये बताता है कि इस जगत की उत्पत्ति अनेक वस्तुओं से हुई है और उन वस्तुओं में अनेक धर्म हैं, यानी अनेक गुण है। और इसलिए तो ये वाक्य कहा जाता है कि अनंत धर्मात्मकम वस्तु, यानी अनेक वस्तुएं हैं वो अनेक धर्मों को धारण करती है। और इस अनेकांतवाद सिद्धांत की पुष्टि के लिए एक उदाहरण इस काम में लिया जाता है कि हाथी और 7 अंधों की कहानी, जो इस सिद्धांत को परिपुष्टि करती है, सिद्धांत की, कि 7 अंधे हैं, वो जंगल में जा रहे हैं और सामने एक हाथी आया और हाथी का वो जो जो अंग पकड़ते हैं और उसी हिसाब से इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, या फिर उस हाथी की व्याख्या करते हैं कि ये हाथी ऐसा, अगर किसी को पैर पकड़ में आया तो वो कहता है कि जो हाथी है वो खंबे जैसा है, सूंड पकड़ में आई तो वो कहता है हाथी है वो सर्प के आकार की है। यानी वो अपने ज्ञान के अनुसार जो उनके परिस्थिति में देश काल में सही हो सकता है, लेकिन वो संपूर्णता का द्योतन नहीं कराता है। इनका महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है अनेकांतवाद को। और स्यादवाद के अनुसार जो स्यात् शब्द है का प्रयोग यह बताता है कि वह ज्ञान उक्त परिस्थिति के सापेक्ष सत्य हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो स्यात् शब्द है वो संदेह को बताता है या संशय को बताता है या भ्रामक स्थिति को बताता है, बल्कि वो क्या बताता है कि ज्ञान उक्त परिस्थितियों के सापेक्ष सत्य हो सकता है। इसीलिए अपन पढ़ते हैं कि जैन दर्शन में सप्तभंगिने की कल्पना की गई है। सप्तभंगिने यानी 7 परामर्श वाक्य बताए गए हैं, 7 न्याय वाक्य बताए गए हैं, जिनमें स्यात् शब्द का प्रयोग करने से वो ज्ञान उक्त परिस्थितियों के सापेक्ष सत्य माना जा सकता है। और 7 परिस्थितियां कौन सी मानी गई है, जिन्हें 7 न्याय वाक्य भी कहा जाता है। स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति यानी शायद है। स्यात् नास्ति, स्यात् नास्ति नहीं है, यानी किसी वस्तु के अस्तित्व को नकारता है। स्यात् अस्ति च नास्ति च यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये तीसरा। और चौथी स्थिति मानी गई है स्यात् अव्यक्तम, यानी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। 5वीं स्थिति मानी जाती है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, यानी है लेकिन उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। और 6ठी स्थिति मानी जाती है स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, यानी नहीं है और अव्यक्त भी, मतलब उसका अव्यक्त है वो। और 7वीं स्थिति माना जाता है स्यात् अस्ति च नास्ति च और अव्यक्तम च, अव्यक्तम च। इसी को कहा जाता है सप्तभंगिने 7 न्याय वाक्य, 7 परामर्श वाक्य कहा जाता है। यानी स्यात् लगाने से ज्ञान की सापेक्षता और सत्यता द्योतक होती है। कौन सी 7 स्थितियां? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। आपको ध्यान रखना है 7 कौन सी आपको दे सकता है। स्यात् नास्ति कौन से नंबर पर है, स्यात् अस्ति कौन से नंबर पर है, स्यात् नास्ति से पहले कौन सी कंडीशन आती है, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च के बाद कौन सा न्याय वाक्य आता है, कितने न्याय वाक्य माने गए हैं, ये कौन से सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो ये अपने ये पढ़ा। फिर स्यादवाद एक उदार मार्ग प्रस्तुत करता है और स्यादवाद एक मानस अहिंसा है। मानस अहिंसा क्यों है? क्योंकि ये खुद के विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को भी मानता है कि ये भी सही है, मेरा एंगल भी सही है, आपका भी दृष्टिकोण है वो सही हो सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है मानस अहिंसा। और ये उदार मार्ग प्रस्तुत करता है, यानी जो विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न धर्मों की व्याख्या को सही मानता है कि आप अपने हिसाब से सही हो, हम हमारे हिसाब से सही है, यानी दोनों के बीच में समन्वय को बढ़ाता है। इस कारण से इन्हें उदार मार्ग और मानस अहिंसा पर आधारित माना जाता है। ये कौन सा सिद्धांत है? स्यादवाद सिद्धांत है। फिर अपन दोनों के बारे में अगर है ना संपूर्णता का दृष्टिकोण करें
कि दोनों सिद्धांतों का बेसिक समझना हो तो क्या है। तो देखो, ये अनेकांतवाद ये मानता है कि इस जगत की उत्पत्ति अनेक वस्तुओं से हुई है। अनेकांतवाद के अनुसार अनेक वस्तुओं से इस जगत की उत्पत्ति हुई है और वो अनेक धर्म या अनेक गुणों को धारण करती है, अनेक गुणों को धारण करती। यहां पर क्या करता है, साधारण जो व्यक्ति है, स्यादवाद के अनुसार साधारण व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ वस्तुओं को जान सकता है और उसके कुछ गुणों को जान सकता है, संपूर्णता का बोध नहीं कर सकता, स्यादवाद मानता है। लेकिन अनेकांतवाद के अनुसार ये कहता है कि जो साधारण आदमी है वो सारी वस्तुओं की उत्पत्ति, अनेक वस्तुओं की उत्पत्ति और उनके गुणों को नहीं जान सकता। कौन जानेगा? जो सामान्य पुरुष नहीं है, केवल्य प्राप्त व्यक्ति ही जान सकता है कि इस जगत की उत्पत्ति अनेक वस्तुओं से हुई है और वो अनेक धर्मों को धारण करती है। इस प्रकार से आपने स्यादवाद और अनेकांतवाद पढ़ा। अनेकांतवाद तत्व मीमांसीय सिद्धांत, स्यादवाद ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत। अनेकांतवाद जो कि तत्व मीमांसीय सिद्धांत है उसकी ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? स्यादवाद कहलाती है। इनका आधारभूत जो सिद्धांत है वो अनेकांतवाद को माना जाता है। अनंत धर्मात्मकम वस्तु कौन से सिद्धांत की व्याख्या करती है? अनेकांतवाद की व्याख्या करती है। सप्तभंगिनी है जो स्यात्, वो कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? स्यादवाद के अंतर्गत आता है। चलिए अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार निर्जरा क्या है? जब आप जैन दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें मोक्ष और बंधन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बंधन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन आश्रव की प्रक्रिया को पढ़ते हैं कि जीव, जैसे आत्मा को क्या कहा गया है? जीव कहा गया है। वो क्या करता है, जब भौतिक जड़ पदार्थ है यानी जो कर्म पुद्गल है उनसे युक्त हो जाता है, यानी वो बंध जाता है, तो वो ये बंधन की प्रक्रिया है। लेकिन बंधने के बाद में वो जीव प्रयास करता है कि मैं वास्तविक ज्ञान की जब अनुभूति होती है कि मोक्ष की तरफ बढ़ूं, तो मोक्ष की तरफ बढ़ने में जो पहला कदम होता है वो माना जाता है समरा को, और दूसरा कदम है वो माना जाता है किसको? निर्जरा को माना जाता है। तो अपन इस प्रक्रिया को समझते हैं कि मोक्ष, जिसे जैन दर्शन में केवल्य कहा गया है, और मोक्ष की जो प्रक्रिया है वो अनंत चतुष्टय से युक्त मानी जाती है, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत आनंद का समावेश रहता है। मोक्ष उसी को कहा जाता है जहां जीव है वो कर्म पुद्गलों से पृथक हो जाता है, यानी जीव से कर्म पुद्गलों को पृथक करना ही क्या कहलाएगा? मोक्ष कहलाएगा। और मोक्ष की प्रक्रिया में यह माना जाता है कि संवर और निर्जरा दोनों का योग ही क्या कहलाएगा? मोक्ष। संवर किसको कहते हैं? संवर उस स्थिति को कहेंगे जब जो जीव कर्म पुद्गल है उनका जीव की तरफ जो प्रवाह हो रहा है इसको रोकना क्या कहलाएगा? संवर कहलाएगा। और कुछ कर्म पुद्गल ऐसे होते हैं जो जीव के अंदर प्रविष्ट कर चुके हैं और उनको योग और तप की प्रक्रिया के द्वारा, जीव से जो प्रवेश कर चुके हैं उनको योग और तप की प्रक्रिया के द्वारा कर्म पुद्गलों को समाप्त करना क्या कहलाएगा? निर्जरा कहलाएगा। और निर्जरा ही मोक्ष की अवस्थिति को दर्शाता है। इसमें अपन पढ़ते हैं आश्रव, यानी जीव की तरफ कर्म पुद्गलों का प्रवाह। फिर जब बंध जाता है तो उसे बंध कहते हैं, फिर जब इनको रोकते हैं तो संवर कहते हैं, और रोकने के बाद में जब इनको बाहर निकाल देते हैं, कर्म पुद्गलों का नाश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। जैन दर्शन में पंच महाव्रत क्या है? और जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं जैन दर्शन का, और मैंने ये कोशिश की है कि आपका जैन दर्शन है उसकी बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो आधारभूत चीजें हैं, जहां से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, वो आपकी सारी चीजें कवर हो जाए। और आप अभी इस सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी उम्मीद करते हैं। और ये करना भी चाहिए क्योंकि आपका भी मनोबल बढ़ता है, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और आप इस सेशन को बड़े अच्छे तरीके से, अगर आपको कोई सामान्य जानकारी इसके अतिरिक्त आती है वो भी ऐड कर लो और अपने इस जैन दर्शन को एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लो। जैन दर्शन में पंच महाव्रत है। देखो 5 व्रत अपन पढ़ते हैं जैन दर्शन में, 5 व्रत। पहले तो अपन देखेंगे व्रत, और व्रत के आगे एक लगाया महा, तब बन गए महाव्रत, और अणु लगाया तब ये बन गए अणुव्रत। महाव्रत उसे कहा गया जब इनका पालन जैन ऋषियों और मुनियों द्वारा किया गया, यानी कठोरता से किया गया, तब इनको कहा गया पंच महाव्रत। और अणुव्रत
अणुव्रत किसको कहा गया? जब इनका पालन है वो गृहस्थी लोगों द्वारा शिथिल नियमों के साथ किया जाता है, तब इसको कहा जाता है अणुव्रत। और जैन दर्शन में जो पंच महाव्रत की कल्पना है, वही बौद्ध दर्शन में क्या है? उसे कहा जाता है बौद्ध दर्शन में पंचशील, और जैन दर्शन में कहा जाता है पंचव्रत। उसके अंतर्गत पंचमाव्रत और अणुव्रत को शामिल किया जाता है। इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को शामिल किया जाता है। और ये जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह है, इनको 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया, पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया, तब ये कहलाए चातुर्याम। और जब इनमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को शामिल कर दिया, तो ये क्या कहलाए? पंचव्रत कहलाए। और जो अहिंसा है, ये जैन दर्शन का इनमें पंचव्रतों में महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। और अहिंसा परमो धर्म, यानी प्रत्येक जीव में आत्मा निवास करती है और आत्मा की संभावना है किसी को भी मन, वचन, कर्म से चोट न पहुंचाना, बल्कि निषेधात्मक आचरण भी नहीं करना। आपको सभी जीवों के प्रति दया, प्रेम का भाव रखना है। यानी इसका भावात्मक जो रूप है, सकारात्मक रूप है, उसको भी स्वीकार किया जाता है। इसके अंतर्गत 5वां प्रश्न अपन देखते हैं, जैन त्रिरत्नों में क्या सम्मिलित नहीं है? त्रिरत्न अपन पहले प्रश्न में पढ़ा था कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। तो दर्शन आएगा, ज्ञान आएगा, चरित्र आएगा, स्मृति नहीं आएगा, तो ये नहीं है। अगला प्रश्न, महाव्रत और अणुव्रत क्रमशः लागू होते हैं। महाव्रत किस पर लागू होंगे? योगियों पर। अणुव्रत किस पर? गृहस्थों पर। दोनों है 5 व्रत सेम, लेकिन जब इनका पालन योगियों, ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता है तो महाव्रत, गृहस्थों द्वारा किया जाता है तो अणुव्रत। जब गृहस्थ करेंगे तो इनमें नियमों का पालन, नियमों के पालन में शिथिलता है, और जब ये करेंगे तो कठोरता के साथ नियमों की पालन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अपन यहां देखते हैं, जैन दर्शन है वो दोनों प्रकार की मुक्ति को स्वीकार करता है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, दोनों को स्वीकार करता है। और जीवन मुक्ति को तो कहा गया है अरहत, और विदेह मुक्ति को कहा गया है केवल्य, यानी उसमें जो मोक्ष की प्राप्ति करेगा वो कहलाएगा केवली, और जो जीवन मुक्ति उसमें कहलाएगा अरहत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरहत। आपको ध्यान रखना है, दोनों प्रकार की मुक्ति को स्वीकार करता है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति है वो अरहत कहलाती है, विदेह मुक्ति है वो केवल्य और केवली कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन जैन दर्शन के कसायों में नहीं है? कसाय किसको कहा जाता है? कसाय जो जैन दर्शन में माना गया है कि बंधन की प्रमुख 4 मानसिक कुप्रवृत्तियां हैं, वो कसाय कहलाती है। क्या है? 4 मानसिक कुप्रवृत्तियां कसाय है। मानसिक कुप्रवृत्तियां क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या करती है? कर्म पुद्गलों को अपनी तरफ, यानी जीव की तरफ आकर्षित करती है, इसलिए इन्हें मानसिक कुप्रवृत्तियां कहा गया। कौन कौन सी है? लोभ, मोह, क्रोध, और चौथी है मान। त्याग नहीं है। तो निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं मतलब तो बाकी वाली कौन हो जाएगी? लोभ, मोह, क्रोध और मान, 4। नेक्स्ट प्रश्न, अणुव्रत व महाव्रत के प्रत्येक किसकी नैतिकता में अंतर्निहित है? अणुव्रत और महाव्रत 5 है। अणुव्रत गृहस्थों के लिए, महाव्रत सन्यासियों के लिए। ये जैन दर्शन स्वीकार करता है। और बौद्ध दर्शन में पंचशील है। महात्मा गांधी है वो एकादश व्रत देते हैं, एकादश व्रत देते हैं। और गीता में क्या है? निष्काम कर्म। नेक्स्ट प्रश्न,
जैन दर्शन में वीतराग से क्या तात्पर्य है? यानी वीतराग से आशय यही होता है कि राग द्वेष पर विजय अर्जित करने वाला। हिंदू दर्शन में भी माना गया है और जैन दर्शन में वीतराग से मतलब कहा गया है जो राग द्वेष पर विजय अर्जित करने वाला क्या कहलाता है? वीतराग। अपन पढ़ते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति वो जिन शब्द से हुई है और उसका अर्थ होता है विजेता। विजेता किस पर? जो इंद्रियों पर अपना विजेता बन जाए, राग द्वेष मोह माया इन पर मुक्ति पाले, इनसे ऊपर उठ जाए, वही क्या कहलाता है? विजेता कहलाता है। और इसमें वीतराग पूछा है, यानी राग द्वेष पर विजय अर्जित करने वाला क्या कहलाएगा? वीतराग। मोक्ष की अवस्था में जीव का स्वरूप होता है। यह माना जाता है कि केवल जैन दर्शन में माना जाता है कि केवल जीव का कर्म पुद्गलों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष नहीं है, बल्कि अनंत चतुष्टय से युक्त होना मोक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जीव का स्वरूप होता है कैसा? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय में अपन क्या पढ़ते हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, या इसे शक्ति भी कहा जाता है, और अनंत आनंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो जीव होता है वो मोक्ष की अवस्थिति में इस अनंत चतुष्टय यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत आनंद से युक्त माना जाता है। यानी अवश्य जीव का स्वरूप कैसा होता है? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत आनंद। अगला प्रश्न, अनंत चतुष्टय है तो अभी अपन ने पढ़ा था कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, वीर्य को शक्ति भी कहा जाता है, और अनंत आनंद क्या कहलाएगा? अनंत चतुष्टय। इसको थोड़ा सावधानी से याद कर लेना, फिर ये ऐसे प्रश्न सीधे आ जाते हैं, नॉर्मल प्रश्न माने जाते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं फिर त्रिरत्न में अनंत चतुष्टय में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा सावधानी के साथ इसको माइंडली याद कर लो। जैन धर्म में आश्रव से क्या तात्पर्य है? जब अपन इस चीज पढ़ रहे थे कि मोक्ष की तरफ जो प्रक्रिया है अपन बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर आश्रव की प्रक्रिया आती है। आश्रव से फिर आती है बंध की स्थिति, और बंध के बाद की जो स्थिति आती है वो आती है संवर की स्थिति, और बाद में आती है निर्जरा, और इसके बाद में हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जीव की तरफ, आत्मा को जीव कहा गया, और जीव की तरफ कर्म पुद्गलों का प्रवाह क्या कहलाएगा? आश्रव, और बंध जाना कर्म पुद्गलों से बंध कहलाएगा। समर, इन कर्म पुद्गलों को जीव की तरफ आने से रोकना संवर, और जो अंदर प्रविष्ट कर गए हैं उनको समाप्त करना निर्जरा, और ऐसा करने से जीव है वो कर्म पुद्गलों से पृथक हो जाएगा और मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो जैन धर्म में आश्रव से तात्पर्य क्या है? आश्रव से तात्पर्य है कि जीव का पुद्गल की ओर प्रवाहित होना, पुद्गल का जीव की ओर प्रवाहित होना, यानी कर्म पुद्गलों का जीव की तरफ प्रवाहित होना क्या कहलाएगा? आश्रव कहलाएगा। इनकी व्याख्या देखो, जैन मतानुसार जीव यानी आत्मा चेतन द्रव्य है। जीव स्वभावत अनंत चतुष्टय चेतन द्रव्य स्वपरभाषी होने के बावजूद भी अज्ञानता, कसाय और पूर्व जन्मों के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है, और यही बंधन है। बंधन का आशय होता है जीव है वो कर्म पुद्गलों से युक्त हो जाता है। और बंधन के कसाय के अतिरिक्त भी कारण माने गए। कसायों की संख्या 4 मानी गई है। बंधन के ये कारण माने गए कसाय, अविरति यानी असंयमित जीवन प्रणाली, प्रमाद यानी समय का दुरुपयोग करना, कसाय, और मिथ्या तत्व यानी यथार्थ का बोध न होना। और बंधन की प्रक्रिया में आश्रव और बंध दो माने जाते हैं। और बंध, आश्रव किसको कहेंगे? कर्म पुद्गलों का जीव की तरफ प्रवाह क्या कहलाएगा? आश्रव। आश्रव दो प्रकार के, भाव आश्रव और बंध आश्रव माने जाते हैं। और यहां पर आपने देखा कर्म पुद्गलों का जीव की तरफ प्रवाह। ऐसा मत कर देना कि जीव की तरफ कर्म पुद्गलों का प्रवाह, नहीं, कर्म पुद्गलों का जीव की तरफ प्रवाह आश्रव कहलाएगा। प्रवाह के बाद क्या हो जाएगा? वो बंध जाएगा जीव कर्म पुद्गलों से, तो बंधन की स्थिति होगी। फिर क्या होगा? फिर अपन करेंगे कि भाई इन कर्म पुद्गलों को कैसे भी रोका जाए।
रोकना, समरा, और फिर इनको भाई रोकने से कुछ नहीं हुआ, कई अंदर चले गए हैं, उनको बाहर निकालना योग और तप की क्रिया के द्वारा, वो निर्जरा। ऐसा करते ही अपन को जो वास्तविक ज्ञान है उसकी अनुभूति होती है और मोक्ष की प्रक्रिया में अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन, जैन में मोक्ष किसको माना गया? जैन धर्म है वो ये मानता है कि पुद्गल का नाश ही क्या है? मोक्ष है। पुद्गल का नाश ही मोक्ष, और इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? निर्जरा। अगला प्रश्न, घातीय कर्म में सम्मिलित नहीं है। जैन दर्शन है वो भी कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। उसमें कर्म स्वीकार किए गए हैं 8 प्रकार के, 2 भेद किए गए हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। घातीय कर्म उनको कहा गया जो नाशवान है, और अघातीय कर्म जो अनाशवान प्रकृति के हैं। दोनों 4-4 प्रकार के, देखते हैं कौन कौन से हैं। यानी जैन धर्म में कर्मों को बंधन का कारण माना गया है और 8 भेद माने गए हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। घातीय कर्म 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय। ज्ञानावरणीय जो आत्मा को ज्ञान की शक्ति बाधित करती है, यह दर्शनावरणीय जो आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति की शक्ति को बाधित करता है, मोहनीय जो सदाचरण को बाधित करता है, और अंतराय जो आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों को बाधित करता है, वो अंतराय कर्म कहलाते हैं। और ये नाशवान प्रकृति के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अघातीय होते हैं वो अनाशवान प्रकृति के होते हैं, यानी वे कर्म जो शारीरिक गुण का कारण बनते हैं, वे नाम कर्म जो आयु का निर्धारण करते हैं, आयु जो जाति और कुल का निर्धारण करते हैं, वो गोत्र कर्म कहलाते हैं, और जो सुख दुख इत्यादि उत्पन्न करते हैं वो वेदनीय कर्म कहलाते हैं। तो इसमें आपको याद करना है कि भाई अघातीय कौन कौन से हैं, तो नाम, आयु, गोत्र और वेदनीय। घातीय कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो अब आप इसका आंसर बताओ क्या होगा? घातीय कर्म में सम्मिलित नहीं है। तो घातीय कर्म कौन था? मोहनीय था, ज्ञानावरणीय था, दर्शनावरणीय था और था अंतराय। जबकि ये वेदनीय है वो अघातीय प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जैन नीति शास्त्र में गुप्तियों से क्या तात्पर्य है? जब इसको पढ़ने से पहले आप पढ़ते हो मोक्ष की प्राप्ति के साधन, उपाय, मार्ग बताए गए हैं कि त्रिरत्नों का पालन करना, 5 महाव्रतों और अणुव्रतों का पालन करना, 5 समितियां बताई गई, 3 गुप्तियां बताई गई, 12 परिशह बताए गए, अनुप्रेक्षाएं बताई गई, गुण स्थान बताए गए। तो क्या है, सबसे पहले इनका अपन कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बाद में इसको देखेंगे। मोक्ष हेतु उपाय, साधन, मार्ग कौन से दर्शन में? जैन दर्शन में बताए गए हैं कि त्रिरत्न का पालन करना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग, वो त्रिरत्न माने जाएंगे। 5 महाव्रत और अणुव्रत दोनों एक ही है, ये सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना। फिर 5 समितियां बताई गई, 5 समितियां। और समितियों का अर्थ क्या होता है? 5 प्रकार की सावधानियां, ताकि आप जीव हिंसा से बच सकें। पहली बताई गई इरिया समिति, यानी जब आप चलते फिरते हो उस समय आप ध्यान रखो कि किसी जीव की हिंसा न हो जाए। दूसरी भाषा समिति, यानी आप ऐसे वचन बोलो जिनसे लोक का कल्याण हो। तीसरी एसना समिति, यानी भिक्षा मांगते समय भी अहिंसा के नियमों का पालन करना। आदान निक्षेपण समिति ये मानती है कि जो आप भिक्षा में लेकर आए हो उसको कुछ अपने लिए और कुछ दूसरों के लिए भी बचा कर रखना। उत्सर्जन समिति, यानी आप जब मल मूत्र विसर्जन करते हैं तब ये ध्यान रखना कि शून्य स्थानों पर किए जाए, ताकि वहां पर कोई जीव न आए और हिंसा से बचा जा सके। 3 गुप्तियां बताई गई। गुप्ती का अर्थ होता है संयम। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि गुप्ती का सामान्य अर्थ क्या है? संयम। समितियों का अर्थ क्या है? सावधानियां। 5 प्रकार की सावधानियां जिन्हें समितियां कहा गया। एरिया समिति, भाषा समिति, एसना समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्जन समिति, जिसे प्रतिस्थापन समिति भी कहा जाता है। 3 गुप्तियां, गुप्तियों का आशय होता है संयम। 3 प्रकार के आपको संयम रखने हैं। कौन कौन से? मनोगुप्ति, यानी मन से संयमित रहना है। वाक गुप्ति, यानी अपनी बोली से आपको संयमित रहना है।
काय गुप्ती यानी आपको अपने शरीर से संयमित रहना है। 3 प्रकार की अगर आप गुप्तियों का पालन करते हैं तो भी आप मोक्ष के हकदार बनते हैं। 12 अनुप्रेक्षाएं यानी मोक्ष प्राप्ति की जो आपकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को जो 12 प्रकार की, उनको अनुप्रेक्षा कहा गया। गुण स्थान यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप आध्यात्मिक विकास की 14 सीढ़ियां चढ़ते हैं, उन सीढ़ियों को क्या कहा जाता है? गुण स्थान। और उनकी सीढ़ियों की संख्या कितनी बतलाई गई? 14। और परिसह, परिसह उनको कहा गया जैन दर्शन के कर्म पुद्गल आत्मा से चिपक जाते हैं और उनका नाश करने के लिए विभिन्न कष्ट सहना आवश्यक होता है। जैन दर्शन ये मानता है कि जब कर्म पुद्गल जीव से चिपक जाते हैं, उनको जब आप बाहर निकालते हैं तो उसको विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। उन कष्टों की संख्या कितनी है? 22 है। और उन 22 को क्या कहा जाता है? परिसय। तो परिसय हो गए वो कष्ट, गुण स्थान हो गए सीढ़ियां, अनुप्रेक्षाएं हो गई भावनाएं, गुप्तियां हो गई 3 यानी संयम रखना, समितियां हो गई सावधानियां, एरिया समिति, भाषा समिति, एसना समिति, आदान निक्षेपण, उत्सर्जन और प्रतिस्थापना समिति। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? गुप्तियों से क्या तात्पर्य है? गुप्तियों से 3 प्रकार का संयम। कौन कौन सा? मनोसंयम, मनोगुप्ति, वाक गुप्ति और काय गुप्ति। और गुप्ति का अर्थ क्या होता है? संयम बरतना। गुण स्थान 14 गुण स्थान क्या कहलाएंगे? 14 वो गुण स्थान कहलाएंगे। 10 धर्म माने गए, 5 प्रकार की सावधानियां जो समितियां मानी गई। जैन दर्शन में परिसय है क्या है? परिसय अपने अभी पढ़ा कि जब जीव से कर्म पुद्गल चिपक जाते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, उनकी संख्या 22 है और वो परिसय कहलाते हैं। यानी सहन करने योग्य जो कठिन नियम है वो क्या कहलाएंगे? परिसय कहलाएंगे। सावधानियां समितियां, संयम गुप्तियां। जैन दर्शन में अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा किसको कहा गया? मुक्ति पाने की 12 भावनाओं पर नियंत्रण। और 12 भावनाओं जिन पर आप नियंत्रण करते हैं वो क्या कहलाएगी? अनुप्रेक्षा कहलाएगी। संयम किसको कहा गया? गुप्ति को। कठोर नियम परिसह। और धर्म पालन 10 धर्म बताए गए कि 10 धर्म का आपको पालन करना। अगला प्रश्न, जैन नीति शास्त्र में गुण स्थान क्या है? गुण स्थान किसको कहा गया? जो 14 प्रकार की सीढ़ियां हैं यानी मार्ग है, उनको गुण स्थान कहा गया। संयम वापस गुप्ति होगी। अगला प्रश्न, जैन दर्शन में संवर से क्या तात्पर्य है? संवर से क्या तात्पर्य है? आपने पढ़ा आश्रव, बंध। बंध के बाद में संवर की स्थिति आती है, यानी कर्म पुद्गलों का जीव की तरफ जो प्रवाह हो रहा है उसको रोकना क्या कहलाएगा? समर कहलाएगा। और जो पहले से विद्यमान कर्म पुद्गल गए उनका नाश करना क्या कहलाएगा? निर्जरा। और कर्म पुद्गलों का प्रवाह क्या कहलाएगा? आश्रव। निर्जरा से तात्पर्य है विद्यमान कर्म पुद्गलों का नाश करना, नवीन कर्म पुद्गलों को रोकना समर। मोक्ष की अवस्था और परम ज्ञान की अवस्था कैवल्य की अवस्था कहलाती है। कसाय से तात्पर्य है यानी बंधन के कारण माने गए थे कुछ कसाय, अविरति, मिथ्या तत्व, योग, प्रमाद। उनमें से कसाय था। कसाय का आशय क्या था? मानसिक बुराइयां। कौन सी बुराइयां? मानसिक बुराइयां। और इनकी संख्या कितनी मानी गई? 4। कौन कौन सा? मान, मोह, लोभ और क्रोध। दूसरे मन की बात को जान लेना। जैसा आपने पढ़ा तत्व मीमांसा और जैन दर्शन की जब अपन ज्ञान मीमांसा पढ़ते हैं तो ज्ञान मीमांसा में ये क्या है? 2 ज्ञान के भेद माने जाते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान और परमार्थिक ज्ञान। ज्ञान को इन्होंने क्या माना? स्वप्रभासी है कि स्वयं को प्रकाशित करने के साथ साथ दूसरों को भी प्रकाशित करता है। और इसके 2 भेद माने, व्यवहारिक और परमार्थिक। व्यवहारिक में क्या है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान 2 भागों में विभाजित किया गया है। मति ज्ञान उसको जो इंद्रियों और जो मन के सहारे आपको प्राप्त होता है वो आपका मति ज्ञान है, और जो आप श्रवण क्षमता के द्वारा ग्रहण करते हैं वो आपका श्रुत ज्ञान है।
पुनः मति ज्ञान को चार भागों में डिवाइड किया गया है और यही कंटिन्यू है, इनका क्रम भी यही है। अवग्रह, या, अवाय और धारणा। यह आपका जो सुषुप्त ज्ञान होता है यह तर्क वितर्क की अवस्था है, और धारणा जो आपके अंतिम विकसित ज्ञान की अवस्था धारणा कहलाती है। और ये चार प्रकार मति ज्ञान के बताए गए हैं, अवगरा, इहा, अवाय और धारणा। व्यवहारिक ज्ञान के दो प्रकार हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान के चार प्रकार के, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। परमार्थी ज्ञान के तीन भेद बताए गए हैं, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान का आशय होता है जो आपको एक देश काल, एक निश्चित सीमा के भीतर जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार का ज्ञान है वो प्राप्त होता है। मन पर्याय का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति की मन की बात को जान लेना। और केवल ज्ञान उसे कहेंगे जो तीनों कालों का ज्ञान यानी वर्तमान, भूत और भविष्य का ज्ञान रखता है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं और ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को केवली कहा जाता है। तो अपने प्रश्न क्या था? अपने प्रश्न था कि दूसरे के मन की बात को जान लेना क्या कहलाएगा? मन पर्याय। ये कौन से ज्ञान का प्रकार है? परमार्थिक ज्ञान का प्रकार है। दूसरे के मन की बात को जान लेना, मन पर्याय ज्ञान। अवधि ज्ञान एक नंबर ये था, अवधि ज्ञान और मन पर्याय और केवली, ये परमार्थिक ज्ञान के प्रकार थे। और मति ज्ञान और इसके साथ था श्रुति ज्ञान, ये थे दोनों व्यवहारिक ज्ञान के भेद। और मति ज्ञान में चार प्रकार थे, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। नेक्स्ट प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य वह है, द्रव्य किसको कहा गया है वो अपन को बताना है। द्रव्य उसको कहा गया जो गुण और पर्याय से युक्त रहता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, यानी जैन दर्शन में वस्तु को क्या कहा गया है? द्रव्य। पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, उसके बाद में इसको देखते हैं। जैन दर्शन में वस्तु को द्रव्य कहा गया है और ये गुण पर्यायवत द्रव्यम, यानी गुण है वो नित्य है, पर्याय है वो अनित्य है। नित्य और अनित्य दोनों वस्तुओं का समावेश करते जो वस्तु बनती है वही क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। और जैन दर्शन में यह माना गया किसी भी वस्तु के या सत्ता के तीन लक्षण हैं। कौन कौन से? कि वो उसकी उत्पत्ति होती है, उसका नाश होता है और वो नित्य बनी रहती है। उसको कहा जाता है उत्पात व ध्रुव्यता, यानी उत्पत्ति और वे है वो पर्याय के कारण होती है, क्योंकि पर्याय है वो परिवर्तनशील है। और ध्रुवीयता का अर्थ होता है नित्यता। पूछा जा सकता है ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? तो नित्यता है। और नित्यता किसके कारण है? गुण के कारण, क्योंकि गुण है वो स्थिर रहते हैं। और बाद में ये माना गया है जैन दर्शन में कि जो द्रव्य है वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा? अस्थिकाय, यानी जिसका विस्तार शरीर के समान है, और अनअस्थिकाय, जिसका विस्तार शरीर के समान नहीं है। दो प्रकार, अस्थिकाय और अनअस्थिकाय। अस्थिकाय है पुनः दो भागों में बांटा गया है, जीव और अजीव। जीव और अजीव में अस्थिकाय। पूछा जा सकता है अजीव किसका प्रकार है? अस्थिकाय या अनास्थिकाय? तो किसका है? अस्थिकाय का। जीव और अजीव, जीव को पुनः दो भागों में बांटा गया, मुक्त जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीव को पुनः दो भागों में बांटा गया, त्रस जीव और स्थावर जीव। स्थावर जीव उनको कहा गया जो एक इंद्रिय है, और त्रस जीव दो से लगा करके पांच इंद्रियों के जीवों को त्रस जीव कहा गया, जिसमें चींटी से लेकर के मनुष्य तक के सभी जीवों का समावेश हो जाता है। और अनअस्थिकाय में काल को माना गया, यानी समय को माना गया है। और इसमें भी दो प्रकार किए गए हैं, व्यवहारिक और परमार्थिक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अजीव किसका प्रकार है, तो आप कहोगे अस्थिकाय का। जीव किसका है? अस्थिकाय का। काल किसका है? अनअस्थिकाय का है। फिर अजीव के चार भाग किए गए, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। धर्म जो गति में सहायक है, अधर्म जो गति में बाधित है, आकाश जो रहने के लिए इन द्रव्यों को स्थान देता है, और पुद्गल जो जड़ और भौतिक पदार्थ है और वो इस जगत में दिखाई देता है। इस कारण इसको रूपी द्रव्य भी कहा जाता है। पुद्गल को रूपी द्रव्य भी कहा जाता है। तो अजीव के कौन कौन से प्रकार? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। जीव के कौन कौन से?
मुक्त और बद्ध। बद्ध के वापस दो प्रकार है, त्रस और स्थावर। अस्थिकाय के दो प्रकार है, जीव और अजीव। अनअस्थिकाय के दो प्रकार है, काल। तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा? नित्य तथा अपरिवर्तनशील वस्तु है, सदा परिवर्तनशील है, कभी भी परिवर्तनशील वस्तु नहीं है, नित्य भी है और परिवर्तनशील भी है। बिल्कुल द्रव्य है वो, नित्य तथा परिवर्तनशील वस्तु मानी जाती है। नित्य है वो किसके कारण है? नित्य है वो किसके कारण है? गुण के कारण। और परिवर्तनशील है वो पर्याय के कारण। परिवर्तनशील पर्याय के कारण और नित्य वो गुण के कारण। जैन दर्शन को नास्तिक कहा जाता है। तो आप जब भारतीय दर्शन पढ़ते हो, टोटल भारतीय दर्शन माने जाते हैं 9। फिर उनका अपन विभाजन करते हैं दो आधार पर। वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने वाले, यानी स्वीकार्यता के आधार पर, और ईश्वर के अस्तित्व के आधार पर। ईश्वर के अस्तित्व के आधार पर टोटल दर्शन कितने माने गए? 9। वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार्यता के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। नास्तिक और आस्तिक। अपन सामान्य वे में यही कहते हैं कि आस्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है, नास्तिक वो है जो ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन वो दर्शन की भाषा में क्या होगा? वो दर्शन की भाषा में नास्तिक वो होगा जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, और आस्तिक वो होगा जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। तो आस्तिक भारतीय दर्शन में 6 दर्शनों को माना गया, जिन्हें अपन कहते हैं षड दर्शन। षड दर्शन, इसे आप हिंदू दर्शन और सनातनी दर्शन भी कह सकते हैं। हिंदू दर्शन और सनातनी दर्शन भी कह सकते हैं। और ये कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और 3 दर्शनों को नास्तिक माना जाता है, चार्वाक, जैन और बौद्ध। चार्वाक है, इसको तो नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है, पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन और लोकायतन के नाम से भी जाना जाता है। जैन और बौद्ध है वो भी नास्तिक दर्शन माने जाते हैं, जबकि जैन इसमें अनेकांतवादी है, बौद्ध है वो अनात्मवादी है। और ईश्वर के अस्तित्व के आधार पर, यानी जो ईश्वर को मानते हैं वो तो हो जाएंगे कौन से? ईश्वरवादी। और जो ईश्वर को नहीं मानेंगे वो हो जाएंगे अनीश्वरवादी। तो अनीश्वरवादी में कौन कौन आ जाएगा? 3 तो ये जो नास्तिक है वो आ जाएंगे, जैन, बौद्ध और चार्वाक। इनके साथ इस षड दर्शन में से जो सांख्य और मीमांसा है, सांख्य और मीमांसा, जो आस्तिक होते हुए भी कैसे हैं अनीश्वरवादी है। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, अपन को वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी 4 दर्शन है वो सांख्य, योग नहीं, सांख्य नहीं आएगा इसमें, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत, क्योंकि सांख्य और मीमांसा तो अनीश्वरवादी दर्शन माने जाते हैं। और तो जैन दर्शन को नास्तिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह वेद को प्रमाण नहीं मानता। कोई भी दर्शन नास्तिक कब होगा? जब वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता है। आस्तिक कब होगा? जब वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करता है। ईश्वरवादी कब होगा? जब ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अनीश्वरवादी कब होगा? जब ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। इसी के साथ ये आज की अपनी जो प्रश्नमाला थी वो कंप्लीट होती है। और मैं हमेशा की तरह आज भी ये उम्मीद करूंगा कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे, और आप अपने पूरे जोश, जुनून, सकारात्मकता, उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ अपनी पढ़ाई को निरंतर और जारी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ जाने की इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।